चलिए जी, गुड इवनिंग सभी को। सब लोग प्रेजेंट होइए। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। देखिए, बहुत से बच्चे अभी सैम 3 वाले हैं जो अभी सैम 4 का कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाए हैं। तो कोई नहीं, अभी 6 दिन 7 दिन तक जो है हम लोग का क्लास जो है सैम 4 का सैम 3 में भी करते हैं हम लोग, है ना। तो हम आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग पिछले लेक्चर्स तक मैंने ग्रुप के बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट को हम लोग डिस्कस किए थे कि भाई बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है और अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, इको हो रहा है। एक बार सारे बच्चे बताइए तो जी, इको हो रहा है क्या? इको तो नहीं होना चाहिए, इतना अच्छा माइक है। देखिए, हेलो हेलो हेलो। चलिए, इसको रख देते। हेलो, सही है। चलिए, ठीक है ना। चलिए, अब और ही इको नहीं होगा, खिड़की खोल ली है। ठीक है, इधर बस 1 मिनट और समय लेते हैं ताकि सब लोग प्रेजेंट हो जाए। और पिछले लेक्चर्स तक हमने जो जो पढ़ा था उसको जल्दी से थोड़ा सा आप लोग के लिए लिख देंगे। और आप लोग नहीं लिखिएगा, जो बच्चे पिछला क्लास किए हैं बिल्कुल नहीं लिखेंगे, जो नहीं किए वो भी नहीं लिखिएगा। एक पेज खाली छोड़ के सीधा आज ग्रुप के डेफिनेशन से बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए, लिखिएगा नहीं आप लोग। हाँ, ये हम बता रहे लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे। तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था बाइनरी ऑपरेशन क्या। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है हमने ये पिछले क्लासेस में पढ़ा था। तो और एक हम क्या पढ़े थे जी, एक पढ़े थे हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। चलिए, प्रेजेंट हो गए ना सब लोग। एक थोड़ा सा ना पंखा ले आते, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। ले आते इधर से उठाकर। पंखा नहीं चला रहे आप लोग? इसको ले जाते हैं थोड़ा। चलिए, एक बार ये बताइए तो, पंखा का आवाज तो आप लोगों को नहीं आ रहा है? कमेंट करके बताइए, पंखा का आवाज तो नहीं आ रहा है। फिर हम लोग आगे क्लास को बढ़ाएंगे। मुस्कान, रिव्यू का ही क्लास हो रहा है। कल हम लोग शुरू किए थे, पहला क्लास किए थे सेमेस्टर 4 का मेजर पेपर 6 में ग्रुप थ्योरी का, और आज दूसरा क्लास है। ठीक है, नहीं आ रहा ना, गुड।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्लास को शुरू करते हैं स्टूडेंट। हाँ, गुड इवनिंग सभी को। स्टूडेंट, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं ग्रुप थ्योरी के। पिछले लेक्चर्स में हमने ग्रुप थ्योरी को स्टार्ट करा था और बहुत बेसिक सा बात बताए थे, है ना। आज के क्लास में हम लोग ग्रुप होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन समझेंगे। फिर ग्रुप से रिलेटेड सेमी ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप हो गया, मोनोइड्स हो गया, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल ग्रुप हो गया, ये सारी बातें जानेंगे और उसके बाद ग्रुप से रिलेटेड एग्जाम्पल समझेंगे। कहीं भी दिक्कत होगा तो प्लीज कमेंट करके पूछिएगा आप लोग। अच्छा, हम क्लास को आगे बढ़ाए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये बात आपको समझाना चाह रहे। देखिए, हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था जी बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। ठीक है, आपको हम बताएं कि पिछले लेक्चर्स तक हमने समझ रखा था कि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है। अगर इसको शॉर्टली हम आपको रिवाइज करवाएं तो भाई क्या है, बाइनरी ऑपरेशन एक ऐसा ऑपरेशन था, चाहे प्लस होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, डिवीजन होगा, कोई अलग सा ऑपरेशन होगा। तो एक ऐसा ऑपरेशन था जो किसी सेट के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट है, सारे बच्चे जान रहे थे नेचुरल नंबर क्या है जी। तो आप बोलेंगे सर नेचुरल नंबर तो होता है 1 2 3 डॉट 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 नेचुरल नंबर, और ये एक ऑपरेशन है जी प्लस। तो प्लस एक ऐसा ऑपरेशन है कि इसके किसी भी दो नेचुरल नंबर को लाइए और ये ऑपरेट कर दीजिए। जैसे 2 एक नेचुरल उठा लिए, एक 5 नेचुरल उठाए, दो नेचुरल को ये ऑपरेशन लगाइए, मैंने प्लस करिए, आंसर जो आएगा अगेन इसी सेट में आएगा, नेचुरल नंबर आएगा। कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाइए, 1 उठाइए, 3 उठाइए, ये ऑपरेशन लगा दीजिए, आंसर देखिए 4, इसी नेचुरल के सेट में ही आ रहा है। तो हम इस प्लस को बोल सकते थे कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कि प्लस जो है नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। ये बात हम लोग पिछले क्लास तक समझ गए थे। तो प्लस क्या है, नेचुरल नंबर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। अगर ये चीज माइनस पे बात करते हैं, क्या माइनस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो आप लोग कल भी बताए थे कि माइनस बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्यों भाई? जैसे देखिए 7 एक नेचुरल नंबर है, इसी में से आ रहा होगा, 2 एक नेचुरल नंबर है, इस दोनों के बीच ये ऑपरेशन लगाते हैं, 7 माइनस 2 कितना होता है 5, अगेन नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, यहाँ तो दिक्कत नहीं हुआ। अच्छा, 2 रख दिए, यहाँ पे रख दिए 5, 2 में से 5 गया, क्या हो गया 2 माइनस 5, माइनस बड़ा है तो -3, विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, माने -3 नेचुरल नंबर का तो नहीं है। अगर एक भी ऐसा पेयर मिल जाता है कि 2 और 5 उठाया हमने, ये ऑपरेशन लगाया और उसमें नहीं है, तो बोलेंगे दिस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। बात आ रही समझ में? तो ये बाइनरी ऑपरेशन हमने पिछले क्लास में ही समझ रखा था जी, है ना। तो ये बाइनरी ऑपरेशन हम लोग समझ रखे थे। लास्ट क्लासेस में हम बात किए थे कि जैसे सेट ऑफ इंटीजर को सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, तो ऐसे लिख के जेड एक पैरेलल लाइन दे देंगे, सेट ऑफ इंटीजर हो जाएगा, या ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पे दे करके। तो सेट ऑफ इंटीजर ये है, ठीक है। अब अगर हम आपसे कहें कि प्लस इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है क्या, पिछले क्लासेस में बहुत डिटेल से चर्चा किए थे, आप देखिएगा अभी तो पाएंगे कि प्लस सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर तो बाइनरी ऑपरेशन है। कहे भाई दो इंटीजर को ले ये जोड़िए, आंसर इंटीजर ही मिलेगा हमेशा, कोई भी दो इंटीजर ले लीजिए। तो मतलब ये प्लस सेट ऑफ इंटीजर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है। तो यही था जी बाइनरी ऑपरेशन, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे। अच्छा, कल के क्लास में ये टॉपिक भी हम लोग पढ़े थे, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता था स्टूडेंट, कि अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट, जैसे मान लीजिए ये इंटीजर का ही सेट, अपने अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ में रहे तो उस स्ट्रक्चर को ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर अपने बाइनरी ऑपरेशन के साथ में लिखा जाए तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बात आ रहा है समझ में? जैसे सेट ऑफ इंटीजर अपने प्लस के साथ है तो बाइनरी ऑपरेशन है। अच्छा, एक और बाइनरी ऑपरेशन देते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, अगर प्लस के साथ है तो जी ये भी बाइनरी, ये इसके लिए बाइनरी ऑपरेशन था, माने ये भी एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। अगर यही चीज एग्जांपल बच्चों हम ऐसा देते, सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे देते और यहाँ पे हम माइनस का साइन दे देते, तो दिस इज नॉट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। का है भाई, ये जो माइनस है नेचुरल नंबर के लिए क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, इसलिए ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो यही बात हम पिछले क्लासेस तक समझे थे। तो एक बार हमको जल्दी से बता दीजिएगा कि अगर हम ये कह दें कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, क्या ये बात क्लियर है स्टूडेंट? अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, बताइए मुझे, क्लियर है? यहां तक क्या क्लियर है? अभी जो हम दो बात आप बच्चों को रिवीजन करवाए पिछले क्लास से, और ये यहां तक क्या क्लियर है? सारी बातें कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए, क्या यहां तक क्लियर है? तो हम बढ़ेंगे आगे और बताएंगे कि ग्रुप क्या होता है, ठीक ना। और फिर उसके बाद सेमी ग्रुप, मोनोइड्स हो गया या अबेलियन ग्रुप, बाकी सारी चर्चा करेंगे हम लोग। हाँ जी, ठीक है। हाँ, लिखना नहीं छोड़ना है, ऐसा नहीं कि हम
अभी देखिए, अभी तो हम ये रिवीजन करा रहे थे, जब हम यहाँ से लिखना शुरू करेंगे तो लिखना भी है साथ साथ, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बनाता है, इसमें किसी बच्चे को कोई दो राय नहीं होना चाहिए। पिछले क्लास में भी समझे थे, अभी रिवीजन करा दिए। अब जरा सुनिए, ये तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बन गया ना। ये एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसा है बच्चों कि ये एक प्रॉपर्टी मानता है जी। पहला प्रॉपर्टी जानते हैं क्या आप सेटिस्फाई करता है ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर? तो क्लोजर लॉ। एकदम लिखना नहीं है, एकदम सब बहुत प्रेम से हम लिखवाएंगे आप लोगों को। क्या सेटिस्फाई करता है स्टूडेंट? क्लोजर लॉ। अब ये क्लोजर लॉ क्या होता है सर? तो क्लोजर लॉ कहिए चाहे आप बाइनरी ऑपरेशन कहिए, बात एक ही है। ध्यान से सुनिएगा, क्लोजर लॉ कहिए चाहे बाइनरी ऑपरेशन कहिए, बात एक ही है। अब ये क्लोजर लॉ कहता क्या है स्टूडेंट जानते हैं? क्लोजर लॉ माने एक नियम है, ये कहता ये है, जैसे ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बोल रहे कि क्लोजर लॉ मानता है, ऑब्वियस से मानेगा। क्लोजर लॉ का मतलब होता है कि इसमें से कोई भी दो को आप एलिमेंट लीजिए, जैसे आप यहाँ से अपने 2 ले लिया, यहाँ से 7 ले लीजिए, कोई भी दो को लीजिए, ये ऑपरेशन लगाइए, प्लस करिए, कितना आ रहा है? 9 अगेन इसी में होना चाहिए। तो क्लोजर लॉ यही ना था, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन यही ना था। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ है तो सेम ही, लेकिन कहने का तरीका अलग अलग है। पहले फिलहाल समझिए कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, आप बोलेंगे हाँ सर है। अब ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पहला बात मानता है, पहला बात क्या है जी? तो क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ कहता क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट लीजिए, इसमें से सेट से कोई दो एलिमेंट लीजिए, ऑपरेट करिए, जो भी ऑपरेशन है यहाँ ऑपरेट करिए, आंसर जो आएगा वो इसी सेट में रहेगा। तो इस पूरे लॉ को हम क्लोजर लॉ बोलते हैं, और इस ऑपरेशन को बच्चों बाइनरी ऑपरेशन बोलने लगते हैं। याद करिएगा, तो बच्चे बहुत सारे कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर बाइनरी ऑपरेशन और क्लोजर लॉ सेम है क्या? हाँ जी सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या? क्लोजर लॉ कहता है कि कोई दो एलिमेंट लीजिए, क्लोज करिए, ऑपरेट करिए, जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है ऑपरेट करिए, आंसर इसी में आना चाहिए। इस पूरे प्रक्रिया को, दो एलिमेंट लिए, आंसर इसी में आ गया, तो इस पूरे लॉ को हम कहते हैं क्लोजर लॉ। लेकिन जो ऑपरेशन होता है, अगर ये बात मान रहा है कोई दो ले रहा है और आंसर उसी में दे रहा है, तो इस ऑपरेशन को बोलते हैं बाइनरी ऑपरेशन, और प्रक्रिया को क्लोजर लॉ। तो अल्टीमेटली दोनों सेम ही है। तो अगर ये बच्चों अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो ऑब्वियस है कि अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये किसी भी दो को लेकर के इसी में दे रहा होगा, तभी ना अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। तो कोई भी अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा तो क्लोजर लॉ 100% मानेगा ही मानेगा। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ का मतलब होता है, इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे आगे से हम लोग बोलेंगे कि ए यहाँ प्लस है तो प्लस ए प्लस बी बिलोंग्स टू जेड, माने कोई भी दो को ले रहे हैं उसका सम कर रहे हैं तो जेड में आ रहा है। किसके लिए? फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। सिंबल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना। क्या बोल रहे हैं हम लोग कि ए बी कोई भी, देखिए फॉर ऑल माने एनी, कोई भी ए और बी इंटीजर से ले रहे हैं, मतलब 1 2 5 7 11 12, कोई भी दो को ए और बी जस्ट सिंबल है, कोई दो ले रहे हैं ना, तो उसका सम इसी में जा रहा है। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। तो अगर ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो क्लोजर लॉ तो मानेगा ही, क्योंकि क्लोजर लॉ क्या, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में क्या कहता था कि भाई बाइनरी ऑपरेशन मैंने कोई दो को लेके उसी में भेजेगा। समझे? अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये हमेशा मानेगा ये बात। अच्छा, और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है भाई? ये जो स्ट्रक्चर, ये जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, दूसरा बात भी मानता है। दूसरा बात क्या है जी? तो दूसरा बात होता है बच्चों एसोसिएटिव लॉ। लिखना नहीं है, हाँ हम सब लिखवाएंगे। एसोसिएटिव लॉ ये क्या होता है बच्चों? तो अभी जो हम आपको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दिए हैं यहाँ पे, वो एसोसिएटिव लॉ मानता है। एसोसिएटिव लॉ आप लोग पढ़े होंगे 5-6 क्लास से ही। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि इसमें से कोई भी 3 को नंबर लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 लिया आपने, 5 लिया आपने, 7 लिया, 3 को ले लिया। अब क्या करिए? ऑर्डर चेंज कर करके ऐड करिए, मैंने पहले 2 + 5 को जोड़ दीजिए, फिर बाद में 7 जोड़िए, या फिर पहले 5 और 7 को पहले जोड़ दीजिए और बाद में 2 जोड़िए, दोनों का आंसर सेम रहेगा। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ, या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये है क्या, थोड़ा सा समझिए। क्लोजर लॉ क्या कहता था कि कोई दो एलिमेंट लीजिए, दोनों का ऑपरेट करिए, आंसर उसी में आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड क्लोजर लॉ, ठीक है। और एसोसिएटिव कहता है कि कोई 3 एलिमेंट लीजिए, और 3 एलिमेंट लेने के बाद आप ऑर्डर चेंज कर करके ऑपरेट करिए। पहले हमने 2 और 5 को जोड़ा, मैंने जो ऑपरेशन प्लस था तो प्लस करा, और बाद में 7 करा, और यहाँ पे क्या करा? पहले 5 और 7 को कर लिया, फिर ये 2 करा। ये दोनों वैल्यू सेम आएगा। देखिए 5 और 2 7, 7 और 7 14, यहाँ पे 7 और 5 12, 12 और 2 14, सेम आ रहा है। तो मैंने एसोसिएटिव लॉ कहता है बच्चों कि कोई भी 3 एलिमेंट के लिए फॉर एनी ए बी सी, तो ए प्लस बी को पहले ऐड कर दीजिए, बाहर में सी,
दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी फॉर ऑल। फॉर ऑल ये से उल्टा ए लिखाता है, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। ये हम आपको बताना चाह रहे हैं कि हम जो ये एग्जांपल दिए थे इंटीजर वाला, अब देखिए ना जी, कोई इंटीजर 2 को लीजिए उसका आंसर जेड में ही रहेगा, कोई 3 को इंटीजर लीजिए ऑर्डर चेंज कर करिए तो ये प्रॉपर्टी बराबर होगा ही होगा, माने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मानता है। तो हमने जो एग्जांपल लिया है उस एग्जांपल में क्लोजर लॉ भी मान रहा है, एसोसिएटिव भी मानता है, और बच गया बच्चों 2 छोटे छोटे प्रॉपर्टी। अब 2 का है तो वो है थर्ड प्रॉपर्टी। लिखिएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर अभी समझ गए तो ये IIT जैम का तैयारी जब आप करें, चाहे BSc का आगे चल करके भी हम थ्योरम्स एग्जाम्पल समझाएंगे जो एग्जाम में आता है, तो ज्यादा मजा आएगा समझने में, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, और नहीं समझे तो फिर आपको लगेगा अरे भाई क्या हो रहा है सब। ठीक है, तो आप अभी देख रहे हैं कि ये जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं वो क्लोजर लॉ भी मान गया, क्योंकि 2 को जोड़ने से उसी में रहता है। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ ये आप देख पा रहे होंगे खूब प्रेम से कि कोई भी 3 को इंटीजर लीजिएगा तो ये ऑर्डर चेंज कर करके ऐड करने से बराबर होता है। और थर्ड प्रॉपर्टी जानते हैं क्या बोलता है? आइडेंटिटी लॉ। अब आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं या एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं? लिखिएगा बिल्कुल नहीं, हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, ये लिखना नहीं है, खूब प्रेम से भी हम लिखवाएंगे आइडेंटिटी। अभी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है? हम लोग आइडेंटिटी का मतलब तो कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वैसा चीज जिसके माने ऑपरेट करने से कोई फर्क ना पड़े। जैसे आप इस इंटीजर में देखिएगा, इंटीजर क्या होता था स्टूडेंट? इंटीजर होता था 0 +-1 +-2 +-3, पिछली क्लास में बताए थे। तो इस इंटीजर के पास इस ऑपरेशन के लिए, ध्यान रहे, इस ऑपरेशन के लिए आइडेंटिटी जानते हैं कौन है? तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 है। 0 इसके अंदर है कि नहीं? तो आप बोलेगा सर हाँ है। और 0 इस तरीके से है कि इसके कोई और एलिमेंट को लीजिए, आप 1 ले लीजिए, 2 लीजिए, -1 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, जैसे माइनस या हमने 2 ले लिया इसके अंदर से इंटीजर से, ये इस तरीके का ये एलिमेंट है कि भाई 2 को ऑपरेट करिए, प्लस करिए इसके इस एलिमेंट के साथ, 0 के साथ, कितना आंसर आएगा सर? तो 2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि 0 तो है आइडेंटिटी, भाई जोड़ने से कोई फर्क ही नहीं देगा। आइडेंटिटी का काम ही होता है कि ऑपरेट करने से फर्क ना दे। यहाँ पे ऑपरेशन में प्लस था तो हमने प्लस कर दिया, 2 + 0 करा, 2 ही आ गया। चाहे 0 + 2 कर दे तब भी 2 ही आएगा। अच्छा, कोई तीसरा एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 3 ले लीजिए, 3 में 0 जोड़िए, 3 ही रहेगा। 7 लेके उसमें 0 जोड़िए, 7 ही रहेगा। माने ये एक ऐसा एलिमेंट है किसके किसी एलिमेंट के साथ जोड़ने से, चाहे लेफ्ट से जोड़िए चाहे राइट से जोड़िए, वही रहता है। दैट टाइप ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर हम जो एग्जांपल ले रहे हैं, देयर एग्जिस्ट 0 बिलोंग्स टू सेट। देयर एग्जिस्ट का सिंबल है कि मतलब यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है 0 किस में? इंटीजर में। इस तरीके से इंटीजर में एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट, इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है सच दैट कि 0 को किसी भी ए के साथ जोड़े तो ए ही रहता है। सिंबल समझना बहुत जरूरी है। 0 + 2 = 2 बता रहे थे, 0 + 3 = 3 बता रहे थे, तो क्या 2 ही को इंटीजर है? नहीं, बहुत सारे इंटीजर है। तो सिंबल समझना जरूरी है कि 0 + 1 करने से ए ही आ रहा है। 0 + 1 करिए या a + 0 करिए, देखिए यहाँ पे 0 लेफ्ट से जुड़ रहा है, यहाँ 0 राइट से जुड़ रहा है, तब भी यही आता है। किसके लिए? फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z। माने इंटीजर्स का कोई भी दूसरा एलिमेंट 2 दीजिए, 3 दीजिए, 4 दीजिए, -2 दीजिए, माइनस कुछ भी दीजिए, 0 से जोड़िएगा वही आएगा। तो इस एलिमेंट को हम बोलते हैं आइडेंटिटी। तो हमने जो एग्जांपल लिया है जी, ये वाला एग्जांपल क्लोजर लॉ भी मान रहा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी मानता है, और एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी मानता है। और एक लास्ट बात, एक प्रॉपर्टी और मानना चाहिए। ये तो 3 बात, आइडेंटिटी भी इसके पास है, और एक अंतिम प्रॉपर्टी होता है जिसको हम बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सब रिवीजन करवाएंगे, एकदम याद करवा देंगे यहीं पे, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, देखिए अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का क्या कहानी है। यहाँ से थोड़ा धूप आ रहा है ना, ठीक। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या कहता है, इसको हम लोग समझेंगे कि भाई सेट ऑफ इंटीजर, ये जो हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं, इसमें हर एलिमेंट का एक जोड़ा है। जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट कौन था स्टूडेंट? तो आइडेंटिटी एलिमेंट बोलिएगा सर 0 था। अभी ना हम लोग देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके बाद कोई भी एलिमेंट ले रहे, जैसे हमने बोला सर 2, तो 2 का एक जोड़ा है, कौन है जी? तो 2 का एक -2 ऐसा पेयर है, इसी में है, 2 भी इसी में है, -2 भी इसी में, इस तरीके से है कि दोनों को जोड़िए, मानिए ऑपरेट कर दीजिए, आंसर कितना आएगा? ये आइडेंटिटी आ जाएगा। 3 का
-3, दोनों को जोड़िए, 3 प्लस ऑफ -3, 3 - 3 0। अगर हम -7 का बोलेंगे तो -7 का कौन हो गया, 7 होगा, 0 आएगा। माने आप हर एलिमेंट का एक दूसरा जोड़ा मिल जा रहा था कि दोनों को ऑपरेट करे, माने यहाँ प्लस था तो प्लस करे, तो आइडेंटिटी एलिमेंट माने जो 0 था वो आ जाएगा। हम तो बात समझ पा रहे हैं। तो हम एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हम बोलेंगे कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू इंटीजर z, माने कोई भी ए लीजिए, चाहे आप 2 लीजिए, 3 लीजिए, 4 लीजिए, 7 लीजिए, 9 लीजिए, -1 लीजिए, -10 लीजिए, कुछ भी लीजिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू z देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू z, माने हर एक के लिए उसका डैश मिल जा रहा है। इस तरीके से मिल रहा है कि ए को अगर ए डैश के साथ हम ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी यहाँ पे 0 है, चाहे ए को ए डैश से करें, चाहे ए डैश को ए से करें, माने लेफ्ट से या राइट से। ये ए है बच्चों। जैसे अभी नई एग्जांपल देख रहे थे कि 2 को आप प्लस करिए -2 के साथ, इस 2 के लिए इनवर्स कौन है, -2, तो भी 0 आएगा, या -2 को करिए +2 के साथ तो भी 0 आएगा। तो अगर कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये 4 बात माने तो उस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ग्रुप। एकदम हड़बड़ाना नहीं है, सुनना है प्रेम से। देखिए, हम आपको पिछले क्लास में बड़ा प्रेम से समझाए थे कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, हम आपको ये भी समझाए कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और अब हम लोग बात कर रहे हैं कि भाई स्पेशल टाइप के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो ये बातें मानते हैं, 4 बात जो मानता है। कौन कौन बात, क्लोजर लॉ। तो स्टूडेंट एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को कि अगर कोई ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ये ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन होगा। बाइनरी का मतलब कि इसके 2 एलिमेंट को लेंगे तो इसी में रहेगा, माने क्लोजर लॉ मान जा रहा है। तो अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो क्लोजर लॉ तो मानेगा ही मानेगा। इसको अगर हम हटा भी दे तो भी हम बोल देंगे हाँ, अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो क्लोजर तो मानता ही मानता है। लेकिन फिर भी इंडियन जितने बुक्स हैं सब जगह इसको मेंशन किया जाता है, तो आप भी करिए, ठीक है। तो अलजेब्रिक कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर लॉ मान जाए, जो कि इंटीजर वाला प्लस के रिस्पेक्ट में मान रहा था, और एसोसिएटिव लॉ मान जाए, ठीक है, ये यहाँ पे एग्जांपल जो लिया हमने एसोसिएटिव लॉ मान रहा है, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब उसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो सेट है, सेट के पास एक एलिमेंट वो दूध भात टाइप वाला एलिमेंट हो। दूध भात समझते हैं, जब आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होंगे तो छोटे बच्चों कैसे रख देते हैं, क्या जी भाई इसका कोई मतलब नहीं होगा, ये जितना रन मारेंगे उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे, क्या समझते, दूध भात वैसा टाइप। तो उस तरीके से सेट के पास एक वैसा वाला एलिमेंट हो, दूध भात टाइप वाला, कि जिसके ऐड करें तो कोई फर्क ना पड़े। ऐड यहाँ हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऑपरेशन प्लस था, आगे चल करके ऑपरेशन जब मल्टीप्लाई रहेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और चौथा और सबसे अंतिम कि हर एलिमेंट के लिए एक पेयर मिलना चाहिए इस तरीके से कि ऑपरेट करने से आइडेंटिटी दे दे। तो आप देख पा रहे होंगे कि हमारा जो ये एग्जाम्पल है ये चारों बात मानता है, इसीलिए इस एग्जाम्पल को, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलेंगे कि सर ये तो ग्रुप है। क्या है, ये ग्रुप है। तो ग्रुप क्या होता है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो 4 बातों को मानता हो। कौन कौन सा, क्लोजर लॉ, फिर एसोसिएटिव लॉ, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो दूध भात वाला, फिर आइडेंटिटी के बाद बात करते हैं हम लोग इनवर्स का, है ना। सबसे पहले ये क्लोजर एसोसिएटिव तो ठीक है, आगे पीछे कर लीजिए, लेकिन आपको इनवर्स का बात करना होगा तो उससे पहले आपको आइडेंटिटी खोजना पड़ेगा कि आइडेंटिटी क्या है। तो हमको उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा कि भाई कोई भी सेट किसी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप कब होगा, जब पहले क्लोजर लॉ माने, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी माने, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी माने और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, 4 बात मान जाए तो ग्रुप हो जाता है। तो एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए तो क्या थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा कि ग्रुप क्या होता है, ताकि हम लोग आगे बढ़ें। और अभी जो हम आपको एग्जाम्पल लिखवाए थे, इस सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, अभी प्रेम से लिखवाएंगे सब, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुआ है जी। चलिए ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कि थोड़ा सा फिर से रिवीजन करा दीजिए ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा, आइडेंटिटी का तो मतलब समझ गए ना आप, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है। आइडेंटिटी का मतलब कि सेट में एक एलिमेंट ऐसा हो जो बाकी एलिमेंट से ऑपरेट करने से कोई फर्क ना दे। जैसे अभी इंटीजर्स के पास आइडेंटिटी कौन था, तो आप बोलेंगे सर इंटीजर के पास आइडेंटिटी 0 था, किसके रिस्पेक्ट में, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में, माने इसके पास आइडेंटिटी कौन था, 0 था। ध्यान दें, क्योंकि 0 से किसी को हम ऐड कर रहे हैं,
तो वही रह रहा था। ध्यान रहे, अगर ऑपरेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा तब आइडेंटिटी जीरो नहीं रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो एक बच्चा बता रहे थे कि आइडेंटिटी 1, तो आइडेंटिटी 1 कब होगा, जब मल्टीप्लाई ऑपरेशन के रूप में रहेगा। अभी फिलहाल क्या है, एडिशन है, तो जीरो को किसी के साथ जोड़ने से वही रहता है, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा कह रहे थे कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में थोड़ा दिक्कत है। इनवर्स का मतलब समझिए पेयर, कि भाई 2 को हम ऐसा किस एलिमेंट के साथ, अगर यहाँ प्लस है तो प्लस कर दे कि आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी माने जीरो आ जाए। तो 2 को किसके साथ जोड़ने से जीरो आएगा, तो आप बोलेगे सर -2 के साथ जोड़ने से जीरो आएगा। तो 2 का इनवर्स कौन हो गया, -2, ठीक है। तो 2 का इनवर्स कौन हो गया, -2। तो आप इसमें देखिए क्या हर एलिमेंट का इनवर्स है कि नहीं है। 7 का इनवर्स, तो बोलेगा सर -7 इसी में है, 7 भी इसी में, उसका इनवर्स -7 भी इसी में, 8 का इनवर्स -8, -9 का इनवर्स 9, सब इसी में है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोल दिए बच्चों, हम बोल दिए ग्रुप। क्या बात क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको आइडिया लगा होगा, ठीक है। अच्छा, अब जानते हैं ये जो हम एग्जांपल दिए है ना स्टूडेंट, इस 4 बात मानने से तो ग्रुप हो जाता है। अगर ये 5वां बात कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब एक ही बार समझा देते हैं, फिर लिखवाएंगे तो और रिवीजन हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए कॉम्यूटेटिव लॉ या कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले। अब ये कॉम्यूटेटिव लॉ जानते हैं क्या होता है। देखिए स्टूडेंट, कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इनवर्स 4 बात मान गया तो ग्रुप हो गया। अगर 5वां माने कि एक्स्ट्रा बात मान गया, एक्स्ट्रा बात क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। अगर एक्स्ट्रा बात मान गया तो ग्रुप से ज्यादा थोड़ा नया नाम देंगे उसको हम। अगर कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव क्या होता है जानते हैं, जैसे 2 + 5 करिए और 5 + 2 करिए, माने a + b और b + a, क्या दोनों का वैल्यू सेम आएगा। देखिए 2 में 5 जोड़े 7, 5 में 2 जोड़े 7 बराबर होता है। 1 में 3 जोड़ दीजिए या 3 में 1 जोड़ दीजिए, इधर भी 4 इधर भी 4। हम बोलना चाह रहे हैं कि ये जो सेट ऑफ इंटीजर है ना, ये वाला प्लस के रिस्पेक्ट में ये भी बात मानता है, माने a + b करने से b + a के बराबर होता है फॉर ऑल ab बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। तो वैसा कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर 4 बात मान रहा है तो ग्रुप हो गया। 4 बात मानने के बाद एक एक्स्ट्रा बात कॉम्यूटेटिव मान गया तो उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप या कॉम्यूटेटिव ग्रुप, एक ही बात हुआ। सब लिखवाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा हम जल्दी से रिवीजन करवा दें कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, मान लीजिए कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है और ऑपरेशन है कोई स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब होता है बच्चों कोई जनरल ऑपरेशन, जैसे अभी प्लस पे बात कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन या स्पेशल एडिशन, स्पेशल मल्टीप्लिकेशन। तो आर्बिट्ररी समझने के लिए हम स्ट्रिप देते हैं। कई बुक्स में इस ऑपरेशन को ओ लिख देता है, तो उससे मतलब नहीं है। यहाँ अगर ओ भी लिखा हुआ हो तो इस ओ फॉर ऑपरेशन, तो वो आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी माने यहाँ कुछ भी दूसरा ऑपरेशन हो सकता है, प्लस हो, मल्टीप्लाई हो, कुछ भी। तो फिलहाल अभी हम लोग ये कर लेते हैं कि कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर 4 बात मान जाए। पहला क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये 4 बात मान जाता है बच्चों तो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। अगर 5वां और एक्स्ट्रा बात क्या मान जाए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तब अगर ये 5वां एक्स्ट्रा मानता है, 4 मानने के बाद ये मान जाए, तब उसको बोलने लगेंगे बच्चों हम लोग अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप अभी सब लिखवाएंगे हम, तो थोड़ा सा आप लोग को ये फ्रेंडली कर रहा है, टॉपिक को थोड़ा सा फ्रेंडली हो जाएंगे, तब अब दोबारा जब लिखवाएंगे तो मजा आएगा। चलिए, एक बार बताइए, एक बार फिर से प्लीज थोड़ा सा कमेंट कर दिए, 2 सेकंड लगेगा आप लोग का, कि क्या यहाँ तक क्लियर है। अब डेफिनेशन लिखना शुरू करें। अभी तो हम एग्जाम्पल एगो समझा रहे थे आपको कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है। देखे ना कि चारों बात माने ना, वो सेट इंटीजर वाला। क्या जी, चलिए ठीक है, मजा आया। अब देखिए हम लोग लिखना शुरू करते हैं, प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे जी, कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ग्रुप का पहले डेफिनेशन लिखेंगे बच्चों। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है। अब देखिए एक बात बताते हैं आपको, हम एक फिजिक्स के टीचर का कहानी बताते हैं और फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आगे कि ग्रुप क्या होता है, हम डेफिनेशन लिखवाएं। लेकिन एक हम आपको कहानी बताते हैं, आपको एग्जाम में इससे हेल्प मिलेगा। एक टीचर्स के बारे में बताना चाह रहे हैं, और वो टीचर्स क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे कुछ लिखा हुआ है, फिजिक्स के टीचर
तो अपने पास जो लोग बैठे हैं, मान लीजिए टाइपिंग करने के लिए दिए कि भाई ये टाइप कर दीजिए, इसको क्लास में पढ़ाना है। अब वो टाइपिंग करने के लिए दिए और कहीं मिस्टेक लिखा हुआ है, जैसे बोल्जमैन, एक बोल्जमैन थ्योरम होता है, तो बोल्जमैन में लास्ट में डबल एन होता है, एन एन होता है, ठीक ना। तो अब जो अपने पास पढ़ रहे हैं, फिजिक्स के ही लोग काम कर रहे हैं, मैथ्स के ही लोग काम कर रहे हैं, तो वे लोग बताएं कि सर यहाँ पे एन एन नहीं होगा, सॉरी सर लिखे थे एक एन, सिंगल एन लिखे थे, तो बच्चे लोग बोले यहाँ पे जो काम करते बोले कि नहीं सर डबल एन होगा यहाँ। अब सर मानने को तैयार नहीं है, बोले नहीं एक ही एन होगा। तो सर ये बच्चे लोग गूगल करके दिखाए कि सर देखिए, बोले नहीं नहीं गूगल में गलत दिखा रहा है, बुक दिखाए, नहीं नहीं बुक में गलत है। हम जो पढ़े थे पहले तो वही हमको याद है, हम एन ही पढ़े थे तो एन ही पढ़ाएंगे, ऐसे करके। तो हम लोग फिर हमको मेरे तक खबर आया कि नहीं सर देखिए ऐसा बोल रहे हैं, अब सब जगह ऐसा दिखा रहा है। तो हम बताए सर को कि सर देखिए ऐसे कि अब सब चीज़ गलत थोड़े हो सकता है, गूगल गलत हो जाए, चैट जीपीटी गलत हो जाए, सारा बुक गलत हो जाए एक आदमी से। फिर हालांकि सर बाद में माने, लेकिन जब वो पढ़ाने गए तो फिर वही एक सिंगल एन वाला पढ़ा दिए। तो हम आपको ये बताना यही चाह रहे हैं कि ऐसा अक्सर होता है जब आप एग्जाम में कॉपी खूब अच्छे से लिख के आ गए। अब पुराने जमाने वाले टीचर जो किसी एक पर्टिकुलर बुक से पढ़ के आए हैं, तो जानते हैं वो सीधा क्या कर देते हैं कि नहीं अच्छा जी, अच्छा हम ऐसे जानते थे, इस बुक में ऐसे दिया था तो वैसे ही होना चाहिए, थोड़ा इधर उधर करिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लोग लैंग्वेज डेफिनेशन वगैरह लिखे तो जो मोस्ट कॉमन हो, जो माने पूरा कॉमनली यूज डेफिनेशन हो, उसी को लिखिए। समझना तो ठीक है, आप खूब प्रेम से जैसे समझना है समझ जाइए। तो ये कहानी हम इसलिए बताएं कि अभी भी जो आपके एग्जामिनर होते हैं या कॉपी क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, चाहे कॉपी चेक कर रहे हैं, वो वही सब लोग हैं, बहुत एजेड हैं, रिटायरमेंट के बाद फिर से वापस से काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है ना। चलिए, तो ग्रुप का डेफिनेशन स्टूडेंट हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लिखिए जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट। लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि भाई जी क्या है स्टूडेंट, नॉन एम्प्टी सेट है। एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन, एंड ये स्ट्रिप देखिए ऐसे लिखा जा रहा है सिंबल, अब यहाँ पे ओ भी लिखा जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि नहीं स्ट्रिप ही लिखिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन, स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। चलिए जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, ऑपरेशन ऑन जी, ठीक है। देन द एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, then the algebraic structure, then the algebraic structure, then the algebraic structure G और उसके साथ में उसका बाइनरी ऑपरेशन स्टेप, तो then the algebraic structure G step is said to be group, कि this structure is said to be group, किसी स्ट्रक्चर को बोलेंगे said to be ग्रुप। कब भाई, तो if and only if the following axiom hold, if and only if the following axioms holds, और यहाँ ऑक्सियम्स नंबर पहला। अब ये हम लिखे क्या है बच्चों, थोड़ा सा देखिए, हम आपको समझाते हैं। पहले अभी बताए थे ना हम आपको, जैसे आपने एक एग्जांपल पे यहाँ पे देखा था कि जैसे एक सेट था, एक नॉन एम्प्टी सेट था इंटीजर का, और प्लस के रिस्पेक्ट में बाइनरी ऑपरेशन था इसका, तो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना। तो जैसे ही अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बना तो ये क्लोजर लॉ तो मान जाता है, क्योंकि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, माने ये बाइनरी ऑपरेशन है, मैंने दो को कंबाइन करके इसी में देगा, तो ये तो मान ही जाता है। तो बोला गया कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाता है कब, जब कुछ फॉलोइंग ऑक्सियम सेटिस्फाई करे। ऑक्सियम्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, लॉ, नियम। तो पहला नियम क्या होता था, क्लोजर लॉ, दूसरा क्या होता था एसोसिएटिव लॉ, तीसरा क्या होता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, माने आइडेंटिटी मिले, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यही चार लॉ होता है तो ग्रुप हो जाता है। तो इसी बात को बहुत प्रेम से डेफिनेशन के रूप में लिख रहे हैं। ग्रुप का डेफिनेशन क्या होगा कि लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, कि कोई जी है नॉन एम्प्टी सेट, इंटीजर का सेट हो सकता है, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है, रियल नंबर का सेट होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट होगा, कोई स्पेशल सेट होगा, कुछ भी हो सकता है। तो जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट
एंड स्ट्रिप बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, कि इसी सेट के लिए वो बाइनरी ऑपरेशन है कौन, तो ये स्ट्रिप है, देखिए ऐसे करके लिख दिया गया है, ठीक है। अच्छा, देन दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, भाई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कौन सा, तो जी और उसके साथ उसका बाइनरी ऑपरेशन दिस, तो दिस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ग्रुप, कि हम इसको ग्रुप बोलेंगे कब, IFF लिखा हुआ है, तो इसको पढ़ते हैं हम लोग इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली का मतलब कि अगर ग्रुप हो गया तो 4 बात मानेगा, और 4 बात मान गया तो ग्रुप हो जाएगा। इसका मतलब होता है इसके होने से वो होने से ये। इफ एंड ओनली का मतलब इंप्लाई एंड बैक इंप्लाई। तो इज सेड टू बी ग्रुप इफ एंड ओनली द फॉलोइंग ऑक्सियम होल्ड, और पहला ऑक्सियम क्या है बच्चों, तो पहला ऑक्सियम है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ, हालांकि जो भी फॉरेन से जितने भी बुक्स हैं, अगर यहाँ पे बोल दिया गया है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, तो आप बच्चे भी अब इतना पक्का समझ गए होंगे कल के क्लास और आज के क्लास में, कि अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है सर तो ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, और बाइनरी ऑपरेशन है तो पक्का दो एलिमेंट को कर मिला के उसी में भेजता होगा, मैंने क्लोजर लॉ तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर गया। फिर भी इंडियन बुक्स में लिखा रहता है तो आप भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर बात आप समझ पा रहे हैं कि भाई अगर अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है तो ये तो क्लोजर तो सेटिस्फाई करेगा ही, बाइनरी ऑपरेशन ही तो क्लोजर लॉ है ना। चलिए तो फिर भी लिख देते, क्लोजर लॉ का मतलब क्या होता है कि a प्लस बी जो होगा बच्चों वो जी में ही रहना चाहिए। और क्या यहाँ प्लस होगा स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि ऑपरेशन मेरा स्ट्रिप है तो 2 एलिमेंट लेंगे और ऑपरेशन यही लगाएंगे ना, तो प्लस नहीं लगाएंगे बच्चों, ये ऑपरेशन लगाएंगे। तो a स्ट्रिप b जी के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा b बिलोंग्स टू g, कि माने सेट के अंदर से 2 एलिमेंट लें तो उसका ऑपरेशन करने के बाद जी में ही रहे। ये ऑपरेशन प्लस होगा मल्टीप्लाई होगा, वो डिपेंड करता है सेट और ऑपरेशन पर। पहला ऑपरेशन। सेकंड ऑपरेशन बच्चों एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे जानते हैं 1 2 नहीं देगा, यहाँ पे G1 दे देगा, ऐसे लिख देगा बच्चों G1 का मतलब ग्रुप के लिए पहला कंडीशन, इसको बोल देगा G2 मैंने ग्रुप के लिए दूसरा कंडीशन, तो उससे हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे 1 और 2 कर रहे हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि A स्ट्रिप B को हम पहले कर दिए और बाद में इस C को ऑपरेट कर रहे हैं। C देखिए, चूंकि ऑपरेशन मेरा स्ट्रिप था, प्लस नहीं था, तो इसलिए कर रहे हैं A और B को पहले कर रहे हैं बाद में C कर रहे हैं। ये बराबर होना चाहिए किसके, A स्ट्रिप और बाद में ये जो है B स्ट्रिप C से, फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। मैंने कोई भी, सॉरी इंटीजर कहाँ से आ गया, यहाँ पे तो G था ना, तो A B C बिलोंग्स टू G, कि माने सेट के अंदर से कोई 3 मेंबर ले हम और ऑपरेशन करने के बाद उसी में रहे। क्या किसी बच्चे का सवाल है, ठीक है। तो क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ। और थर्ड प्रॉपर्टी होता है स्टूडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या कहता है, तो ये कहता है स्टूडेंट कि उसी सेट, इसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में जो सेट है ना, उस सेट के पास एक दूध भात टाइप वाला एलिमेंट होना चाहिए, माने एक फ्री वाला एलिमेंट होना चाहिए। जैसे इंटीजर के केस में क्या था, फ्री वाला एलिमेंट 0 था, कि 0 किसी दूसरे एलिमेंट के साथ ऐड कर रहे थे तो वही रह रहा था। तो मतलब कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है कि देयर एग्जिस्ट, क्या होना चाहिए कि भाई वहां पे एग्जिस्ट करना चाहिए। इसको वर्ड में लिख देते हैं हम लोग, देयर एग्जिस्ट। इसी वर्ड को हम शॉर्टकट में ऐसे भी लिख देते हैं, उल्टा ई टाइप का। तो देयर एग्जिस्ट जी, 0 नहीं, ई बिलोंग्स टू जी। ई मतलब यहाँ आइडेंटिटी का सिंबल है कि भाई एक एलिमेंट मिलना चाहिए, जैसे ए बी सी सब एलिमेंट बोल रहे हैं ना, उस तरीके से ई क्या है, एक एलिमेंट है जो आइडेंटिटी को जनरली रिप्रेजेंट करता है, कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, कि एक वो एलिमेंट ई ऐसा मिलना चाहिए जी के अंदर, जैसे इंटीजर के केस में वो एलिमेंट 0 था, तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी। इस तरीके से मिलना चाहिए बच्चों कि सच दैट, इस तरीके से ये होना चाहिए, सच दैट यहां लिख देते हैं, इस तरीके से होना चाहिए कि इस ई को बाकी किसी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराए, ई को ए के साथ ऑपरेट करा दे तो क्या आना चाहिए, तो स्टूडेंट ए ही आना चाहिए, क्योंकि ये ई क्या है, वो आइडेंटिटी एलिमेंट है, दूध भात टाइप वाला एलिमेंट है। तो जब हम ऑपरेट करेंगे तो ए ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो चाहे लेफ्ट से ऑपरेट कर दे, चाहे स्टूडेंट हम ए के साथ ये राइट से ऑपरेट कर दे,
तो भी ए ही रहना चाहिए। जैसे इस वाले के एग्जाम्पल पे आप देखिएगा, जैसे था जेड का इंटीजर था और ये ऑपरेशन प्लस था, तो हमने देखा इंटीजर में जीरो ऐसा मिल रहा है कि इस जीरो को इसके किसी दूसरे एलिमेंट को लीजिए, जैसे 2 ले लीजिए, तो क्या होगा 0 + 2 2 ही रहेगा, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ प्लस था इसलिए प्लस दे रहे हैं। दूसरा ऑपरेशन था तो दूसरा दे देते हैं, तो 0 + 2 चाहे 2 + 0, बात तो वही रहेगा। तो वही चीज बोले कि देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी, की ए गो फ्री का एलिमेंट दूसरा टाइप का एलिमेंट मिलना चाहिए कि उसको किसी एक के साथ ऑपरेट करे, किसी एक के साथ, तो वो ए ही रहे, चाहे लेफ्ट से करे चाहे राइट से करे। किसके लिए? तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी। उम्मीद है कि ये बात यहां तक समझ में आया होगा। दिस इज कॉल्ड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो अभी क्या ग्रुप हो गया है? नहीं जी। तो हमने बोला था कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है, स्ट्रिप कोई बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर, देन द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जी स्ट्रिप इज सेड टू बी ग्रुप। कब? इफ एंड ओनली इफ द फॉलोइंग ऑक्सियम्स होल्ड। तो पहला ऑक्सियम क्लोजर लॉ, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये क्या कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स? कोमल ध्यान दीजिएगा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है? तो ये कहता है कि कि हर एलिमेंट के लिए एक जोड़ा मिलना चाहिए, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी, क्योंकि यहाँ पे सेट जी है ना, इसीलिए जी बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट, मैंने ए के अंदर जी के अंदर से कोई भी एलिमेंट ले लीजिए, तो उसके लिए देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी। कि ए लिया आपने तो इसके लिए एक जोड़ा मिलना चाहिए, मैंने ए के लिए एक ए डैश मिलना चाहिए। जैसे इंटीजर वाले केस में 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, हर एलिमेंट के लिए एक ही को मिल रहा था। तो उस तरीके से कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स का मतलब होता है कि फॉर एनी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी। और इस तरीके से होता है सच दैट, इस तरीके से होता है कि सच दैट ए को अगर हम ऑपरेट करें ए डैश के साथ, ऑपरेट बोल रहे हैं हम, प्लस नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पे स्ट्रिप था इसीलिए ऑपरेट बोल रहे हैं, कि ए को ए डैश से ऑपरेट करें तो क्या आ जाए बच्चों? मुझे कमेंट करके बताइएगा क्या आ जाए। अब बोलिएगा कि सर ए को अगर इनवर्स है ए डैश, ए का इनवर्स ए डैश है, तो ऑपरेट करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए था। जैसे वहां पे 2 को -2 से करते थे तो आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आता था, तो यहाँ पे तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने ई बोल रखा है, तो ए को ए डैश से ऑपरेट करें तो आइडेंटिटी एलिमेंट ई आ जाना चाहिए, चाहे आप लेफ्ट से ऑपरेट करें ए को, चाहे हम ए को ए डैश को यहाँ पे हम राइट से ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लेफ्ट से ऑपरेट करें, दोनों ही केस में सेम आना चाहिए। और ये 4 प्रॉपर्टी माने तब जाके ग्रुप कहलाता है। चलिए बोलिए तो एक बार जल्दी से कमेंट करके, समझ में आया? वाह जी, वेरी गुड, वाह बहुत अच्छा जी, सबका आंसर आया। वाह, कुछ बच्चों का मुस्कान का गलत आ गया ना, कोमल का सही आया, बहुत अच्छा। मुस्कान समझ में आया अब आपको? समझ में आया? हाँ, तो ये कहानी था हमारे ग्रुप का डेफिनेशन का। तो क्या बोले अभी कि जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है और स्ट्रिप कोई बाइनरी ऑपरेशन था, तो दिस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ग्रुप, कि इस स्ट्रक्चर को ग्रुप बोलेंगे कब जी? इफ एंड ओनली द फॉलोइंग ऑक्सियम होल्ड, कि भाई ये क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, उंगली पर होना चाहिए। किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बोलेंगे कब? जब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स 4 बात मान गया, ग्रुप कहला गया, बस दैट्स इट। ये हो गया जी, 4 बात मान गया तो ग्रुप। अच्छा, अब बात समझिए कि मान लीजिए कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, जैसे मान लीजिए कोई एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जी है और उसके साथ ऑपरेशन है ये, और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर मान लीजिए क्लोजर मान गया, एसोसिएटिव भी मान गया और आइडेंटिटी भी मान गया, और इनवर्स वाले में फंस गया, ये नहीं माना, तो क्या ग्रुप होगा? तो नहीं। ग्रुप होने के लिए चारों कंडीशन मानना चाहिए, अगर इसमें से एक भी कंडीशन फेल होता है तो ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक तो डेफिनेशन हो गया कि ग्रुप होगा तो 4 बात होगा, 4 बात होगा तो ग्रुप होगा। एक नोट करके एक लाइन लिख देंगे हम कि इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन फेल देन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर डू नॉट फॉर्म्स ग्रुप। ठीक है, तो एक हम लाइन यहाँ पे जरूर लिखेंगे, चाहे तो हम लोग लाइन लिख सकते हैं या रहने दीजिए, ये अंडरस्टूड भी तो है बच्चों। एग्जाम्पल जरा हम आपको कुछ करवाते हैं। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे देखिए, हम अभी आपको समझाए थे, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में, सेट ऑफ इंटीजर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस इज अ ग्रुप, फॉर्म्स ग्रुप।
फॉर्म्स ग्रुप का मतलब हाँ भाई ग्रुप बनाता है, या ग्रुप भी बोल सकते हैं आप इसको। इसी तरीके से एक एग्जांपल और भी है, रियल नंबर जो है प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप होता है, इज अ ग्रुप। डायरेक्ट इज अ ग्रुप बोल दीजिए ना, ये ज्यादा सही है। इज अ ग्रुप, ये भी क्या है, इज अ ग्रुप। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, क्या जी, कि अगर यहाँ पे बच्चों नेचुरल नंबर का सेट रहे और यहाँ माइनस का साइन रहे, क्या ये ग्रुप है या नहीं है जी? यहाँ पे क्या बच्चों ये ग्रुप है, यस और नो? ग्रुप है या नहीं है, मुझे कमेंट करके बताइए, क्या ये ग्रुप है? बोलिए। चलिए बताइए तो, क्या ये ग्रुप है? क्या ये ग्रुप है? नहीं। स्ट्रिप होगा लास्ट में, अरे हाँ यार बहुत सही, ए स्ट्रिप ए डैश, तो ए डैश स्ट्रिप ए ना भाई, हाँ गुड, वेरी गुड। चलिए तो ये ग्रुप नहीं है, बहुत सुंदर। तो ये ग्रुप नहीं है, बिल्कुल ग्रुप नहीं है। क्यों ग्रुप नहीं है भाई? क्योंकि सबसे पहले हम देख रहे हैं कि ये इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है। तो जब स्टूडेंट बाइनरी ऑपरेशन ही नहीं है तो क्लोजर लॉ मानेगा? जब बाइनरी ऑपरेशन रहता है तभी क्लोजर लॉ मानता है। तो जब बाइनरी ऑपरेशन है ही नहीं इसके ऊपर भाई, तो कहाँ से अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को? तो जब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं माने, क्लोजर लॉ नहीं मानेगा, तो क्यों चेक करेंगे? तो दिस इज नॉट अ ग्रुप, इज नॉट अ ग्रुप। मुझे पक्का विश्वास है कि आप सारे बच्चे अब आप समझ पा रहे होंगे कि ग्रुप होता क्या है। ठीक, तो अब आप कहानी समझ गए ग्रुप क्या है। अब थोड़ा सा हम आपको एक और मजेदार चीज बताते हैं। देखिए, जैसे हम लोग कंडक्टर पढ़े थे, कंडक्टर क्या होता था? हम लोग वहाँ कंडक्टर में पढ़ते थे कि भाई, और मैंने जो इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का आदान प्रदान, मैंने एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दे। जैसे नहीं होता था कि मान लीजिए अगर रॉड का है, माने ये लोहा का अगर है, रॉड है, तो क्या होगा कि ये बिजली को कंडक्ट कर देगा एक जगह से दूसरे जगह, और हीट को भी कंडक्ट कर देगा एक जगह से दूसरे जगह। नहीं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हीट है, हम उसको ऐसे छू दे, माने कहीं आग लगा हुआ और हम लोहा के रॉड से छुएंगे, तो आग लगा हुआ धीरे धीरे क्या करेगा, हीट होते होते मेरे हाथ जला देगा। अगर बिजली का कहीं तार है, हम ले जाकर ऐसे छू दे रॉड से, तो क्या होगा, ये हाथ पे लग जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लग जाएगा। तो इसी को कंडक्टर बोलते थे। उसी चैप्टर में हम लोग सेमी कंडक्टर भी पढ़े थे, अर्धचालक पढ़े थे। सेमी का मतलब समझते थे हम लोग, अर्ध, आधा, माने जो पूरा पूरा न करके आधा करता हो। तो उसी तरीके से जैसे बच्चों हमने यहाँ ग्रुप पढ़ा, तो अब एक होता है सेमी ग्रुप। क्या होता है? सेमी ग्रुप। अभी हम सारा चीज बताएंगे, जितना बात अभी हम आपको समझाए थे वो सारा बताएंगे। एक क्या होता है स्टूडेंट, सेमी ग्रुप होता है। अभी सेमी ग्रुप होता क्या है? तो स्टूडेंट, जैसे ग्रुप होने के लिए कितना बात, तो आप बोलिएगा सर ग्रुप होने के लिए तो 4 बात, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, यही ना? क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, इसको हटा देते हैं। क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स याद हो जाना चाहिए। अब 4 बात माना तो ग्रुप हुआ, और अगर आधा, ये शुरू का 2 बात सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव मान जाए, कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ 2 बात माने, तो इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको? सेमी ग्रुप बोलते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब कभी कभी एग्जाम के डेफिनेशन में पूछा जाता है कि डिफाइन सेमी ग्रुप विद एग्जांपल। अच्छा, गिव एन एग्जांपल व्हिच इज सेमी ग्रुप बट नॉट ग्रुप। माने एक ऐसा एग्जांपल जो सिर्फ सेमी ग्रुप है, ग्रुप नहीं है। तो आगे बताएंगे, पर फिलहाल समझिए कि ग्रुप का मतलब क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, 4 बात से ग्रुप हुआ। शुरुआत का सिर्फ 2 बात क्लोजर, एसोसिएटिव से सेमी ग्रुप हो जाता है। एक छोटा सा डेफिनेशन अगर हम लिखना चाहें कि डिफाइन सेमी ग्रुप, तो सेमी ग्रुप में क्या लिखिएगा कि वैसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो क्लोजर और एसोसिएटिव मानता हो उसे हम सेमी ग्रुप बोलते हैं। क्या दिक्कत है ना जी? आइए तो जरा लिख ही लेते हैं ना। सेमी ग्रुप का मतलब सिर्फ 2 बात माना तो उसको सेमी ग्रुप बोल देते हैं। लिखिए जल्दी से, एक छोटा सा डेफिनेशन है, क्यों छोड़े हम लोग, एग्जाम में आ सकता है ये भी। इसमें कैसे लिखेंगे भाई? वही, लेट जी बी एन एम्प्टी सेट, है ना? Strip be a binary operation on G, then algebraic structure is said to be semi group if and only following condition hold। वही क्लोजर और एसोसिएट भी 2 को लिखेंगे सिर्फ। तो लिख दीजिए ना इस थोड़ा सा फास्ट आप लोग, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी
let G be a non-empty set and strip be a binary operation. Strip be a binary operation on G. Then algebraic structure G strip is said to be semi group. Said to be semi group if and only if the following axiom hold. If and only if the following प्रॉपर्टी होल्ड. ऑक्सियम से क्यों बार बार लिखे ये भी जान लीजिए, प्रॉपर्टी भी लिखा जा सकता है. फ्लोइंग प्रॉपर्टी होल्ड्स. पहला प्रॉपर्टी क्या है, पहला लॉ है स्टूडेंट क्लोजर लॉ या क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हैं इसको हम लोग. क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिखा जाता है या क्लोजर लॉ भी बोल सकते हैं. क्लोजर लॉ सारे बच्चे जान रहे हैं क्या होता है. A strip B belongs to G for all A B belongs to G. बड़ी बार हम लोग इस बात को समझ चुके हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लिखेंगे. एसोसिएटिव लॉ बोल दीजिए या प्रॉपर्टी बोलिए, बात एक ही है. क्या बोलता है ये एसोसिएटिव लॉ कि भाई A स्ट्रिप B दो को पहले कर दीजिए और बाद में करिए तीसरा को. माने जरूरी नहीं है कि हर बार पहले ही दो को कर, आपकी मर्जी, आप पहले को छोड़िए बाद का दो, माने ऑर्डर चेंज कर करके ऑपरेट करना है. ठीक है. दिस इज इक्वल टू ये होना चाहिए कि ए स्ट्रिप और बाद का ये जो बी और स्ट्रिप सी है ये के बराबर होना चाहिए. किसके लिए, तो फॉर ऑल ए बी और सी, ये तीनों को तीनों उस जी से आने चाहिए. फॉर ऑल का मतलब समझते हैं, इसका मतलब होता है कि कोई भी तीन लीजिए तो ये प्रॉपर्टी मानना चाहिए. इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप. सीधा समझिए, ग्रुप का मतलब चार कंडीशन, अगर सिर्फ शुरुआत का क्लोजर एसोसिएटिव मान रहा माने सेमी ग्रुप. ध्यान दीजिएगा, हम बार बार आपको रिपीट कर रहे हैं कि अगर बच्चों हम इसको अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोल रहे हैं तो ये क्लोजर लॉ तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई कर जाता है. समझ रहे हैं. तो कहीं किसी बुक्स में आपको मिल सकता है कि सेमी ग्रुप ऐसा बोला जाएगा कि जी बी नॉन एम्प्टी सेट strip be a binary operation on G, then algebraic structure this is said to be semi group if and only associative law holds. क्योंकि अगर algebraic स्ट्रक्चर बोल दिया गया है तो ये अंडरस्टूड है ये क्लोजर लॉ. ठीक है. और कई बार ऐसा भी रहेगा कि इसको algebraic स्ट्रक्चर नहीं बोला जाएगा, बोला जाएगा लेट G be a non-empty set and strip be a operation. ऑपरेशन भी अगर बोल दिया गया तो पहले क्लोजर लॉ जब चेक करने जाएंगे अगर ये मान गया तो माने वो हो गया बाइनरी ऑपरेशन. समझ रहे हैं बात. उम्मीद है कि बात आप बच्चे समझ पा रहे होंगे. तो ये था सेमी ग्रुप. अब चलते हैं आगे और एक नया डेफिनेशन है मोनोइड. ठीक है. देखिए अब जरा इसको भी समझिए कि जैसे देखिए सेमी ग्रुप तो आप समझ गए कि सेमी ग्रुप क्या होता है. चार बात मानने से ग्रुप था और सेमी ग्रुप माने सिर्फ क्लोजर और एसोसिएटिव. अब एक बात जानते हैं कि कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर क्लोजर मान रहा, एसोसिएटिव मान रहा और साथ में ये भी मान जाए, तीन को माने, चार नहीं, चार मानता तो हो जाता, सिर्फ तीन ही मान रहा हो, मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ तीन मानता है, उसको बोलते हैं हम लोग मोनोइड. मोनोइड्स बोलते हैं. ये भी ग्रुप का ही एक प्रकार है, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोइड. फिर से रिपीट करते हैं. कोई पहले दो माना माने सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी, कि अगर पहले से वो सेमी ग्रुप है और साथ में आइडेंटिटी वाला प्रॉपर्टी मान जाए तो उसको बोलते हैं मोनोइड. वो ग्रुप है, माने वो ग्रुप नहीं हुआ, वो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को मोनोइड्स बोलेंगे. तो ये एक लाइन का डेफिनेशन है जी. इसको क्यों हम लोग छोड़े, इसको भी लिखिए. एक नंबर में आता है ये सब डेफिनेशन. अब देखिए क्या लिखेंगे, अ सेमी ग्रुप. पहले सेमी ग्रुप बोल दे रहे हैं हम, माने सेमी ग्रुप बोल देने से ही क्या हो जाएगा, क्लोजर एसोसिएटिव होल्ड है ना. अ सेमी ग्रुप विथ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी
element is called मोनोइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग मोनोइड। एस लगा दे तो भी ठीक है, नहीं लगाए तो भी ठीक है। आ रहा बात समझ में क्या जी? ठीक है, 4 बात माना था तो ग्रुप हो गया, सिर्फ शुरुआत का क्लोजर एसोसिएटिव माना तो सेमी ग्रुप, और अगर सेमी ग्रुप है मैंने 2 बात मान रहा है और साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट उसके पास है तो बोलेंगे वो 2 मानने से सेमी ग्रुप था। सेमी ग्रुप के बाद अगर उसके पास आइडेंटिटी भी है तो उसको बोल देंगे मोनोइड। बात आ रहा है समझ में? तो ये मोनोइड हो गया। मोनोइड का डेफिनेशन माने 2 बात माना तो सेमी ग्रुप, 3 बात माना तो मोनोइड। और अगर कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ क्लोजर लॉ ही माने उसका भी एक नाम है, चलिए लिखिए। अगला डेफिनेशन सेमी ग्रुप है क्या? नहीं जी, कुसी ग्रुप या ग्रुपॉइड बोलते हैं इसको हम लोग। ये सब डेफिनेशन क्यों लिखवा रहे हैं? क्योंकि अगर आप आगे चल कर IIT जैम का तैयारी करें, चाहे कुछ भी करें, ये सब से भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सब डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, आगे यूज करते हैं हम लोग पूरे इस पेपर में। कुसी ग्रुप बोलिए, या इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुपॉइड या ग्रुपॉइड। अब ये ग्रुपॉइड क्या होता है या कोसी ग्रुप क्या होता है बच्चों? अ नॉन एम्प्टी सेट विद G, नॉन एम्प्टी सेट G together with binary operation, is called ये कुसी ग्रुप कहेंगे या ग्रुपॉइड कहेंगे? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इज कॉल्ड कुसी ग्रुप और ग्रुपॉइड। देखिए ना, ये लाइन बात समझिएगा। अब ये कुछ और नहीं है बल्कि बोलना चाह रहा है ये कि कोई स्ट्रक्चर अगर क्लोजर लॉ मान रहा है तो उसको ग्रुपॉइड बोलते हैं। नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विथ बाइनरी ऑपरेशन। भाई अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ है कोई G, अपने अगर बाइनरी ऑपरेशन के साथ है तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ही ना होता है जी क्लोजर लॉ। बाइनरी ऑपरेशन का मतलब 2 को लेगा मिलाकर तो उसी में दे देगा, दैट इज कॉल्ड क्लोजर लॉ। समझ रहे बात? तो हम बताना ये चाह रहे हैं कि कोई भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अगर सिर्फ एक लॉ माने सिर्फ क्लोजर मान रहा, माने सिर्फ ये बाइनरी ऑपरेशन है, ये स्ट्रक्चर ही क्या कहला जाएगा कि अ सेट G टुगेदर विद बाइनरी ऑपरेशन, माने अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ही हो जाए, माने क्लोजर लॉ तो मान गया। तो अगर क्लोजर लॉ मान गया तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रुपॉइड या कुसी ग्रुप। अच्छा, इसके बाद एक माना तो ग्रुपॉइड, और 2 मान गया, क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों मान गया तो बोलते हैं सेमी ग्रुप, और 3 मान गया तो बोलते हैं मोनोइड, और अगर 4 मान गया तो बोलेंगे ग्रुप। क्या बात समझे? सिर्फ एक मान रहा है तो इसको बोलते हैं ग्रुपॉइड, अगर क्लोजर और एसोसिएटिव दोनों मान गया तो इसको बोलते हैं सेमी ग्रुप, क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी तीनों मान गया तो बोलते हैं मोनोइड, और क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स चारों मान गया तो बोलते हैं ग्रुप, और अगर एक्स्ट्रा एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान गया तो उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप। समझ रहे बात? तो अभी अबेलियन ग्रुप का भी डेफिनेशन लिखवाएंगे, बहुत जरूरी है, ज्यादातर जरूरी तो अबेलियन ग्रुप ही है। ठीक, तो क्या भाई कि 4 बात मानने से मान लीजिए बच्चों हो गया क्या? ग्रुप हो गया, कि 4 बात मानने से ग्रुप हो गया। अब उसके बाद कोई ग्रुप अगर 5वां माने प्रॉपर्टी माने ग्रुप होने के बाद वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मान जाए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए चाहे कम्यूटेटिव लॉ बोलिए, कि पहले ग्रुप हो जाए माने 4 बात बन जाए तब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी माने, किसके रिस्पेक्ट में? तो जो ऑपरेशन में ग्रुप हुआ उसी में कम्यूटेटिव माने, तब उस ग्रुप को बोलेंगे अबेलियन ग्रुप। लिखिए स्टूडेंट, अबेलियन ग्रुप का जल्दी से डेफिनेशन लिखिए, यहीं पे हो जाएगा काम, इतना जगह जो है लिखेंगे हम लोग अबेलियन ग्रुप हो जाएगा। हाँ जी, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है तो लिखेंगे अ ग्रुप G इज सेड टू बी अबेलियन। किसी ग्रुप को अबेलियन बोलेंगे कब? जब वो एक्स्ट्रा बात एगो मान जाए। तो लिखेंगे अ ग्रुप G
group G is said to be abelian is said to be abelian is a group G is said to be abelian if G holds commutative property, if G holds commutative law या commutative property एक ही बात है. If G holds commutative law with respect to operation defined on G, with respect to operation defined on G, डिफाइंड ऑन जी, दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज कि अगर ए और बी कोई दो गो एलिमेंट आप जी से ले लें तो ये इंप्लाई करना चाहिए ए स्ट्रिप बी इज इक्वल टू बी स्ट्रिप ए. इस बात को थोड़ा सा समझना है. हालांकि हम अबेलियन ग्रुप को एक अलग से बड़ा सा डेफिनेशन भी लिख सकते हैं. मान लीजिए अबेलियन ग्रुप का डेफिनेशन 2 नंबर में आ गया या 5 नंबर में आ गया, तो हम ऐसे करके लिखते हैं कि लेट जी बी एन एम्प्टी सेट, strip be a binary operation on G, then G strip is said to be a abelian group कब? if and only if it holds following axioms. पहला क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एक्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और पांचवा में जोड़ देते कम्यूटेटिव लॉ. तो ऐसे भी लिख सकते थे, बड़ा हो जाता. और यहाँ पे हम लोग स्मार्ट तरीके से थोड़ा लिख रहे हैं. क्या लिख रहे हैं अबेलियन ग्रुप में? क्या लिख रहे हैं कि अ ग्रुप G, ग्रुप बोल दिए मतलब बच्चों को 4 बात मान चुका है, और 4 बात माना होगा तो कुछ तो ऑपरेशन के हिसाब से माना होगा. जैसे यहाँ पे देखिए सेट ऑफ इंटीजर्स में, ये सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में 4 बात माना था तो ग्रुप हो गया था. तो अगर हम बोल रहे हैं ग्रुप तो किसी ऑपरेशन में तो माना होगा, चाहे प्लस के रिस्पेक्ट में माना हो चाहे किसी के रिस्पेक्ट में माना होगा. तो बोल रहे हैं कि ग्रुप जी इज सेड टू बी अबेलियन, कि किसी ग्रुप को ही अबेलियन बोलते हैं, ऐसा नहीं कि किसी को बोल देंगे, नहीं, पहले ग्रुप होगा उसके बाद अबेलियन होगा. तो ग्रुप जी इज सेड टू बी अबेलियन कब? इफ जी होल्ड्स, मानिए जो सेट है वो होल्ड करे कम्यूटेटिव लॉ को. किसके रिस्पेक्ट में? तो अगर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप हुआ है तो कम्यूटेटिव लॉ भी प्लस के रिस्पेक्ट में ही हो, माइनस के रिस्पेक्ट में ग्रुप हुआ है तो माइनस के रिस्पेक्ट में ही कम्यूटेटिव लॉ हो. तो ग्रुप जी इज सेड टू बी अबेलियन इफ जी होल्ड कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन डिफाइंड ऑन जी. जो जी में ऑपरेशन है उसी के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव मान जाए. माने अगर ए और बी जी से ले रहे हैं तो ए स्ट्रिप बी बराबर बी स्ट्रिप ए होना चाहिए, तब उस ग्रुप को हम अबेलियन ग्रुप बोलेंगे. आ रहा बात समझ में? तो यहां तक बच्चों हमको एक बात बताइए, क्या यहां तक बात समझ में आ गया? बताइए, क्या यहाँ तक सभी बच्चों को बात समझ में आया? और अब हम लोग का बारी है एग्जाम्पल्स करने का. अब बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अभी तो आप यहाँ पे देख रहे थे एक एग्जाम्पल हम यहाँ करवाए थे कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है. आपने देखा क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स, चारों बात माना था, ग्रुप था. ये कम्यूटेटिव भी मानता है, माने ये क्या होगा? अबेलियन ग्रुप भी होगा. ठीक उस तरीके से रियल नंबर का सेट प्लस के रिस्पेक्ट में क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स सब बात मानता है, तो ये भी ग्रुप है. कम्यूटेटिव भी मानता है तो ये अबेलियन ग्रुप भी है. अब नेक्स्ट क्लासेस में आप कहेंगे तो अभी करवा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में हम करवाएंगे कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है. हम तो समझ ही गए, यहाँ पे तो देखे ही थे कि सेट ऑफ इंटीजर प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बनाता है. अब इसी क्वेश्चन को आ जाएगा सो दैट सेट ऑफ इंटीजर फॉर्म्स ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू यूजुअल एडिशन. तब कैसे दिखाएंगे? क्या ऐसे लिख देंगे? तो इसको प्रॉपर तरीके से हम लोग लिखेंगे, लैंग्वेज लिखना सीखेंगे. ग्रुप थ्योरी में लैंग्वेज वाला पेपर है, ये थ्योरम्स वाला पेपर है. मजा आएगा अगर आप ध्यान से पढ़िएगा. तब कमेंट करके बताइए अभी करवा दे या नेक्स्ट क्लास में करवाएं. चलिए सारे बच्चे करें नेक्स्ट क्लास. चलिए कुछ बच्चे अभी, कुछ बच्चे नेक्स्ट क्लास कह रहे हैं. चलिए नेक्स्ट क्लास की संख्या ज्यादा है. ठीक है स्टूडेंट, कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट क्लास में करवाते हैं. और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट क्लास में लाइव क्लास में प्रेजेंट रहिए, है ना. बाकी जो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, एक बात हम और बताना चाह रहे हैं कि जैसे देखिए मेरे साथ मान लीजिए आप खूब प्रेम से 1 घंटा लगभग लग गया, और क्या बताएं? खाली ये बताएं, ग्रुप बताएं और ये सब बताएं. थोड़ा कम तो कंटेंट बताएं, लेकिन हमको ये भी विश्वास है कि जो बच्चे लाइव में पढ़े हैं वो इसको बहुत डिटेल में समझे होंगे और बहुत अच्छे से समझे होंगे और लॉन्ग टाइम के लिए समझे होंगे. अब आप रिकॉर्डिंग में देखिएगा तो 10 मिनट में आप समझ जाइएगा इसको, लेकिन लाइव तो लाइव होता है. और रिकॉर्डिंग में भी अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो मेरा तो ऐसा भी होता है कि नोट्स आप एक क्लास देखें तो दूसरा क्लास का लेक्चर नोट्स से समझ में आ जाएगा. ठीक है, चलिए मिलिए कल नेक्स्ट क्लास में. और बाकी जो बच्चे कोर्स ज्वाइन नहीं किए हैं तो धनबाद मैथ्स एकेडमी के ऐप से कोर्स ज्वाइन कर लीजिए. बैच स्टार्ट हो गया जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.
चलिए, और किन्हीं को कुछ बोलना है? अच्छा, एक बात है जी स्टूडेंट, जानते एक बस एक छोटा सा शिकायत है कि आप लोग गूगल प्ले स्टोर पे फीडबैक नहीं देते हैं। जानते हैं पहले के बच्चे जो है, अब क्योंकि मान लीजिए कि जैसे 50 बच्चा गुड फीडबैक जा करके दे के आए और एक बच्चे खराब फीडबैक दे देते हैं ना, खराब क्या माने इधर उधर उल्टा सीधा बात बोल देते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ खराब हो जाता है। तो आप लोग को अगर बहुत अच्छा समझ में आए तो एक बार अच्छा फीडबैक प्ले स्टोर पे जाइए, धनबाद मैथ्स अकेडमी ऐप को भी दे दीजिएगा, है ना। मिलते हैं स्टूडेंट कल। हाँ, मुस्कान ऐसा फीडबैक दिए हैं जी, थैंक यू। वाह प्रियांशु, थैंक यू जी।